Hello, good morning, students. गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। ओके। दो मिनट वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लो। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS की इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी कि EMS बेसिकली होता क्या है। EMS का हम कहाँ यूज करते हैं? इट इज अ टूल फॉर मैनेजिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्क कर रही है बाय प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस, ऑल दिस। उसके बाद हमने किया था EMS मॉडल, मींस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट मॉडल क्या है। इसमें बताया था दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन PDCA। इसमें क्या था? प्लान, डू, चेक, एक्ट के अकॉर्डिंग इसको हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो प्लान क्या होता है? किसी भी इन्वायरमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्लान को या किसी भी प्रोजेक्ट को जब प्लान आउट करता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, डिलीवर करता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसको प्लान कहते हैं। एंड डू मीन्स अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन होती है प्रोसेस में, चेक मीन्स मॉनिटर करना, एंड एक्ट मीन एक्शन इज टेकन फॉर द कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। ये क्या था हमारा EMS मॉडल बेस्ड ऑन PDCA मींस प्लान, डू, चेक, एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको पहले ही ऑलरेडी आपने इतने चैप्टर्स कर ही लिए हैं इसमें, थर्ड यूनिट तक की आपको क्लियर ही है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट को मैनेज करके चलना। ठीक है, मेन जो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल गोल। इसमें क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी सिस्टम होता है, उसको मैनेज करके चलना, प्लान आउट करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोग्रेस, इवैल्यूएशन, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। बियॉन्ड ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स हमने कुछ वो करा था ना कि ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्या है, नॉलेज, अवेयरनेस, इन सबको स्प्रेड आउट करना, उस पर फोकस करना, इम्प्लीमेंट करना, एटीट्यूड, ये सारे क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ EMS। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इस चैप्टर में दैट वाज कंपोनेंट ऑफ EMS की। EMS के बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होते हैं, EMS किस पे वर्कआउट करता है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सेट द टारगेट फॉर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिवाइस मेथड टू अचीव द टारगेट। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है लाइक एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स। ये सारे मैंने आपको समझा दिया था। कंसल्टेशन हो गया, रिव्यू कैसे करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो क्या होती है टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, या फिर कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट क्या होती है। तो ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ EMS, हाउ टू मैनेज अ EMS। ठीक है, नेक्स्ट द टॉपिक वाज दैट इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट असेस का इम्पैक्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है? कोई भी फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसको प्रिडिक्ट किया जाता है इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए केयर करी जाती है, उसकी प्लानिंग की जाती है। कोई भी अगर आप स्कीम ला रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट ला रहे हो,
उसको स्कीम आउट करना, उसको प्लान करना कि उस पर कैसे वर्क किया जा सकता है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, उसको असेस करना, उसको असेस किया जाता है। इसमें क्या बेसिकली जो आप प्रिडिक्ट करते हो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन की, जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, व्हाट वाज योर मोटिवेशन और उसका क्या रिजल्ट आया है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर कंप्लीशन यू विल फाइंड आउट द रिजल्ट. And by this project, you will find out how to reduce the negative impacts of the environment, shape the project to make it conducive to the local environment. ऐसे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाइक डिटीरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ लोकल environment, like deforestation, natural flora and fauna is disturbed, may lead to the increased level of noise pollution. All these are the environmental impact assessment. Okay. Next, that we did the topic that is some important environmental laws. इसमें हमने different laws पढ़े थे, like 1974 Act. What was the 1974 Act? That was वाटर. इसमें वाटर में क्या था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन. ऐसे हमने 1981 का था एयर पोल्यूशन एक्ट. 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. मतलब जो भी लॉ जिस नेम से है उसके अगेंस्ट ही उसमें वर्कआउट किया गया. लाइक वाइल्ड लाइफ जो एक्ट था वो 1972 में एस्टेब्लिश हुआ. इसमें क्या था, इट दे प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ सब इंडेंजर्ड स्पीशीज, नो पर्सन शैल किल द और डैमेज द वाइल्ड एनिमल्स लाइफ. तो ये सारे इसमें कुछ कुछ इम्प्लीमेंट किए गए थे. तो दिस एक्ट ऑल्सो गिव्स द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक अ रूल. ठीक है, इट प्रोवाइड्स लीगल पावर टू ऑफिसर्स एंड द पनिशमेंट टू ऑफेंडर्स. तो डिफरेंट टाइप्स के इसमें पॉइंट्स ऐड किए गए थे. एक पॉइंट ये भी था कि डिक्लेरेशन ऑन द कुछ जो एरियाज होते हैं उसको सेंचुरी नेशनल पार्क्स में नेम दिया गया था, जो उसको प्रोवाइड किया गया था. तो ऐसे एक 1980 एक्ट था, डेट वाज फॉरेस्ट. इसमें बेसिकली जितना भी वर्कआउट हुआ था फॉरेस्ट हो गया, लैंड जैसे लैंड किलिंग हो रही है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो ये सारे क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हॉर्टिकल्चर है. तो ये सब इन पे इम्प्लीमेंट किया गया, इन पे वर्कआउट किया गया. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने इस चैप्टर में किया था ग्रीन बेंच. ग्रीन बेंच ऑल्सो आपको पता है ग्रीन केमिस्ट्री में क्या था, हजारे सब्सटेंसेस को किल करने के लिए बेसिकली यूज होता है इसका ग्रीन बेंच का. ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है आज की डेट में ग्लोबल प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो इसको एक कम करने का, इसको इम्प्रूव करने का एक ही मेथड है, दैट इज ग्रीन बेंच. ग्रीन बेंच में क्या होता है, डिफरेंट इश्यूज जो होते हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, लाइक कटिंग ऑफ द ट्रीज हो गया, ऑटोमोबाइल एमिशंस कॉजिंग ट्रेमेंडस एयर पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच डोंट हैव एडिक्वेट पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल किया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम किया गया, इफेक्टिव वेस्ट कलेक्शन बाय द म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द वेरियस स्टेट. ये सारे क्या हैं, ये सारे ग्रीन बेंच के अंदर एक पॉइंट्स हैं कि कैसे आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय ग्रीन केमिस्ट्री. ऐसे टॉपिक था हमारा कार्बन क्रेडिट्स, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इसमें भी आपने एसिड यूज किया, दैट इज आल्सो ऑल दीज आर डिपेंड्स अपॉन द कार्बन क्रेडिट्स. इसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी गैसेस होती है जो हमारे एनवायरमेंट में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑयल हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए. तो ये क्या करते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से होती है ये ग्लोबल क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. तो कार्बन क्रेडिट्स में क्या किया गया था, इसमें इनके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म को इनोवेट किया गया था. लाइक मैंने आपको बताया था एक ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसको जेआई से रिप्रेजेंट करते हैं. जे मीन ज्वाइंट, आई मीन इम्प्लीमेंटेशन. ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसमें म्यूचुअल कंपनीज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर क्या करते हैं, इसके एमिशन रिडक्शन यूनिट में हेल्प करता है. लाइक एक मैकेनिज्म क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो क्लीन एक्टिविटी डेवलपिंग कंट्री में होता है. मेन मैकेनिज्म इसका क्या होता है, टू क्लीन आवर कंट्री टू डेवलप और टू रिड्यूसिंग द एमिशन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, ऐसे हमारा इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग था. फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. इसमें क्या होता है, ISO 14000 सीरीज होती है. बेसिकली ये जो क्या होती है, ये जो ISO होती है इसको आप कहते हैं इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है, इससे जो सीरीज है ISO हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की। इसके इस सीरीज के इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें डेवलपमेंट एक पॉलिसीज बनाई जाती है, हर एक्ट की एक पॉलिसीज होती है। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इसकी डिफरेंट पॉलिसीज है, उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लॉन्च किया जाता है। ऐसे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट हो गया, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट। लीगल्स में क्या होता है कि आइडेंटिफाइड किया जाता है रेलिवेंट लॉज रेगुलेशंस किसकी क्या है, ऑब्जेक्टिव की मेन आप जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपका गोल है या प्लान एक्शन को अचीव कर, तो ये इसमें आता है। ऐसे स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है, असाइनिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट पे काम कर रही है उसको उसको रूल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, ये इसके इसकी सीरीज में आता है। ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कॉम्पिटेंस, जो एम्प्लॉय न्यूली होता है, न्यू कमर होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है। लाइक जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या फिर आप ईडीएस पढ़ो तो इसमें हम पढ़ते हैं ना ऑब्जेक्टिव, तो आप इसको बताते हैं कि कैसे अवेयर करना है, तो वो इसमें सेम है। कम्युनिकेशन होगी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस फॉर द इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट इश्यूज, उसकी कम्युनिकेशन होगी। ईएमएस के डॉक्यूमेंट्स, ईएमएस क्या होता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ऑल द रिटन एविडेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर वेल प्रिपेयर्ड इन दिस सीरीज। ठीक है ना, जितने भी प्रोसीजर है सब एक रिटन फॉर्म में मेंशन होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, इंश्योर मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीजर एंड अदर डॉक्यूमेंट हो गया, ऑपरेशनल कंट्रोल हो जाता है इसमें। कोई भी प्लानिंग होती है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन होती है, मैनेजमेंट होती है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इवैल्यूएशन होती है, इसमें एक प्रॉपर एक प्रोसीजर डेवलपमेंट होता है, जो लीगल और जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें क्या वर्कआउट हुआ उसको इवैल्यूएशन होती है प्रॉपर वे में। ठीक है, मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग क्या होती है, इस प्रॉपर एक मॉनिटर किया जाता है कि कितना वर्कआउट हो रहा है, कितना इसके मेजर्स हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये इसमें आता है मॉनिटरिंग में। रिपोर्ट्स में क्या होता है, जितने भी ईएमएस के रिपोर्ट होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, ऑडिट्स होते हैं प्रॉपर, इस प्रॉपर ऑडिट होते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स, डेडलाइंस दी जाती हैं, टारगेट दिया जाता है, तो फिक्स किया जाता है कि इस पीरियड में इतना वर्कआउट होना चाहिए, इसका इतना रिजल्ट आना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी का कंप्लीट नहीं होता तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। मैनेजमेंट रिव्यू मीन क्या, एक ऑडिट होता है जो इस पूरे सिस्टम को रिव्यू करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग प्रॉपरली और ये बेसिकली इसके क्या हो जाते हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ISO 14000 सीरीज की जरूरत है। अब ये आता है कि इसकी बेनिफिट क्या है, reduction in the cost of manufacture, improve energy efficiency, minimize environmental liabilities, demonstrate a good corporate image, generate awareness for environmental concern, optimization of management efficiency। तो ये क्या है, हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन द ISO 14000। अब मैंने बोला है कि 14,000 जैसे बोल रही हूँ, इसके क्या, इस डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है। एक होती है, मैंने आपको बताया 14000, ऐसे एक सीरीज होती है 14001। जैसे एक होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा धाराएं बोलती है, धारा लगती है लॉ में 372 तो ऐसे ही लॉज में भी एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक 14001 410 ISO की इसमें होती है। तो हर एक का अलग अलग, हर वो सबको एक अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लाइक एक ISO 14001 ये एक्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली स्पेसिफिकेशन विद गाइडेंस फॉर यूज। ऐसे 14004 इसका क्या होता है, जनरल गाइडलाइंस ऑन प्रिंसिपल सिस्टम सपोर्टिंग टेक्निक। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके स्टैंडर्ड्स हैं, तो मैं आपको नोट्स में मेंशन कर दूंगी, तो पढ़ लेना। एक आपका आता है 14043 ISO, इसका क्या है, दैट इज जो होता है ये लाइफ साइकिल असेसमेंट इंटरप्रिटेशन होता है, इसमें होता है। एक 14032 ये किसको होता है, टेक्निकल रिपोर्ट होता है, मीन्स केस स्टडी है उसको यूज करने के लिए किया जाता है। ऐसे 14050 होता है, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर terminology bar। All these are the standards of EMS, Environment Management System। ये चैप्टर हमारा हो गया है,
हम कुछ और टॉपिक्स पे बात कर नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। जितना मैंने आज कराया है क्लियर है? आज हमने क्या क्या करा है? बस मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था बट स्टूडेंट एब्सेंट थे, इसमें मैंने रिवाइज भी करा दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ ईएमएस, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, some important laws, green belt, credit, carbon credits, and standards. ISO 140 series and international standard in the ISO 140. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो पेंडिंग चैप्टर्स हैं इनके नोट्स में आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूँगी। और मैंने जितना कराया है क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस और नो कर दिया करो, फिर बोलो बात, कुछ रिप्लाई करो ना करो। यस मैम। ओके ठीक है, अभी आप बैठ के ना अपना कुछ भी सेल्फ स्टडी कर लो। अभी अटेंडेंस मैं आपकी 5 मिनट में लूँगी। आज मैं इतना ही करा रही हूँ। ईएमएस हो गया आपको। और हाँ, आपको अगर ना इसका कुछ बुक्स वगैरह इसकी चाहिए हो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, तो सेक्शन सी में डिम्पल करके, डिम्पल आईटी की स्टूडेंट, मैंने उसको बुक दी है, तो उसने शायद पिक्स वगैरह ली हुई, तो उससे मैं उससे ले सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, बोलो हर्षित। मैम मैंने डिम्पल से बात करी थी, उसने कहा था कि मेरे पास हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी नहीं दी मैम ने। अब मैम हार्ड कॉपी हम लोग कैसे ले सकते हैं? नहीं, हार्ड कॉपी मैंने उसको बोला था 2 चैप्टर्स की वो फोटो खींच के क्लास में डालेगी, मैं उसको बोल दूंगी आप लोगों को भी दे देगी। आपकी बात हुई है उससे? मैम हुई है, उसने अपने क्लास अच्छा के चलो, बच्चों को नहीं दी, हमें तो क्या ही देगी। नहीं वो देगी, मैं उस मैंने स्पेशल उसी को दी थी क्योंकि वो कॉलेज के पास रहती थी, तो उसने कहा था मैं मैनेज हाँ मैम। तो लास्ट की, हाँ मैं बात कर लेती हूँ, लास्ट की 2 यूनिट की मैं उसको बोलूंगी पिक्स खींच के वो आपके उसमें भी मेरे को दे देगी, मैं आपको अपलोड कर दूंगी। मैं अभी बात कर लेती हूँ उससे। ओके मैम, मैंने थैंक यू उसको, मैम। हाँ क्योंकि वो मैंने ना स्टूडेंट्स के लिए ही दी थी, पर्टिकुलरली उसको स्पेसिफिक नहीं दी थी। मैं बात करूँगी उससे, अभी व्हाट्सएप ड्रॉप कर देती हूँ उसको। आपकी कब हुई है बात हर्ष उससे? मैम हो गए होंगे 3-4 दिन, एग्जैक्ट डेट नहीं चलो, पता। ओके कोई बात मतलब नहीं, मेरी डायरेक्टली बात नहीं, मेरी इनडायरेक्टली बात हुई है। कोई बात नहीं, मैंने उसको बोल दिया है, वो दे देगी। हाँ मैम। एक्चुअली उसको मासी और मैं दोनों में ही देने हैं। अब यहाँ कोई आसपास का स्टूडेंट रहता नहीं था ना, तो इसलिए मैंने उसको दी। मैं रहता हूँ मैम। प्रियांशु, आप क्या रहते प्रियांश हो? वहीं रहता है मैम, प्रियांश, कॉलेज के पास रहता है प्रियांश। प्रियांश का घर उधर ही है, कॉलेज के पास। अच्छा चलो मैं डिम्पल को देती हूँ।
प्रियांश, आप कहाँ रहते हो? कॉलेज के पास? ಇಲ್ಲ नहीं तो आप डिम्पल से ना बुक भी कलेक्ट कर सकते हो यार, तो वो तो थोड़ा दूर हो जाता है। कोई नहीं, मैंने उसको व्हाट्सएप ड्रॉप कर दिया, मिल जाए। Ma'am, have you taken the attendance? इस पर ले लियो। अटेंडेंस ले लिया मैंने आपकी। और आपकी स्टडीज कैसी चल रही है? घर पे पढ़ाई हो जाती होगी सारा दिन, होल टाइम इंटर्नशिप वगैरह भी ली हुई है आप लोगों ने? फर्स्ट ईयर में थोड़ा इंटर्नशिप्स होती हैं। क्या कह रहे हो? तो फर्स्ट ईयर है, अभी थोड़ा इंटर्नशिप्स होंगी। अच्छा अच्छा, नहीं आप वो ग्रुप पे आ रहे हैं ना, आपकी मैम डाल रही है कि इंटर्नशिप के लिए कर लो, आपको बेनिफिट ही होता है उसका, उसका सीवी में ऐड हो जाएगा आपके। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने काफ़ी करी थी इंटर्नशिप। अटेंडेंस हो गई बेटो, बैठ के पढ़ लो, कुछ भी कर लो।